बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 19 चैनल से मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अकरम राना हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़ेर नज़र वीडियो में हम एक आम जंगली दरख्त के फल के इस्तेमाल से हमेशा के लिए गैर ज़रूरी बालों के ख़ात्मे का नुस्खा बयान करेंगे। ये एक बहुत कीमती राज है जिसकी आरज़ू और जुस्तजू दुनिया के करोड़ों इंसानों को हो सकती है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लड़के और लड़कियाँ और आम ख़वातीन भी, ख़ुसूसन अंग्रेज़ी फ़ैशन के दिलदादा, इस मकसद के लिए महंगे से महंगा मास्क और पेस्ट ख़रीदने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, मगर इन सब में केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से जिल्द के नाजुक टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचता है। मगर अल्लाह के फ़ज़ल से मेरा दावा है कि सब शौकीन मर्दो ज़न मेरे बताए हुए नुस्खा के मुताबिक पेस्ट या मास्क तैयार करें और 2-3 बार लगाएं और फिर हमेशा के लिए अपने चेहरे या जिस्म के दीगर हिस्सों को गैर ज़रूरी बालों से साफ़ कर लें। याद रहे कि मैं दूसरे हकीमों और वैद्यों की तरह नुस्खेबाजी में कभी मुबालगे से काम नहीं लिया करता। मैं किसी चीज़ के बारे में सिर्फ़ आज़मूदा और मुसद्दक़ा बात ही बयान कर सकता हूँ। लीजिए, नुस्खा पेश खिदमत है, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की कीमती वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। लेकिन सबसे पहले इस दरख्त का तारुफ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जिसका फल इस नुस्खे में हमने इस्तेमाल करना है। अज़ीज़ान मोहतरम, आपके सामने इस दरख्त की तस्वीर मौजूद है। इसका नाम पंजाबी में जंड है, उर्दू में जांड कहते हैं और हिंदुस्तान की बाज़ ज़ुबानों में इसको जांडी भी कहते हैं। तमाम हिंदुस्तान में इसका दरख्त मौजूद है, मगर ख़ुसूसन पाकिस्तान के अंदर सिंध के इलाक़ों में, देहाती इलाक़ों में, शहरी इलाक़ों में और पंजाब के हर शहर और गांव में और जंगलों में ये जंड नाम का दरख्त मौजूद होता है। बैसाख और जेठ में इसको खूब फल आता है और ये मुद्दत 15 अप्रैल से 15 जून तक बनती है। इसे पहाड़ी कीकर भी कहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इसके कच्चे फल को, ये लंबी लंबी बारीक फलियां होती हैं, इसको सांगर कहते हैं, मगर जब ये फल पक जाता है तो इसे झींझ का नाम दिया जाता है। जो चीज़ हमें दरकार है इस नुस्खे के अंदर उसको सांगर कहते हैं, कच्चा फल। नुस्खा आपके सामने मौजूद है। हुवल शाफ़ी। जिस जगह के बाल उम्र भर के लिए ख़त्म करना हो या नापैद करना हो, या आप चाहते हो कि उस जगह पर दोबारा बाल ना उगें, तो फिर पहले उस जगह की खूब सफाई के साथ हजामत बना लें। अच्छा रेज़र इस्तेमाल करें, अच्छी तरह सफाई कर लें। फिर जांडी के फल सांगर को आप बारीकी के साथ पीसें, हल्का हल्का पानी लगाएं और इसको बारीक पीसते रहें। जितना ज़्यादा पीसेंगे आप उतना ही ज़्यादा ये नरम और मुलायम पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट को आप अपने उन हिस्सों पर अप्लाई करें किसी बारीक पतरी के साथ जहां आप लगाना चाहते हैं और 3 दिन तक इस अमल को दोहराएं। आपने रात को लगाना है और सुबह धो देना है। इंशाअल्लाह उम्र भर के लिए वहाँ से बाल गायब हो जाएंगे और फिर कभी नमूदार नहीं होंगे। अलबत्ता कुछ लोगों के इस तरीक़ा के मुताबिक चंद बाल बाकी रह जाते हैं। किसी किसी जगह पे जहाँ बाल सख्त होते हैं रह जाते हैं, उसे मोचने के साथ उखाड़ा जा सकता है। लेकिन अगर वो भी आपने हमेशा के लिए गायब करने हों तो फिर पहले से रगड़े हुए सांगर में आप आग का दूध शामिल कर दें। इसे शीरे मदार भी कहते हैं। तो फिर इसे आप एक बार अप्लाई कर दें और याद रखें कि इसमें आग का दूध आपने शामिल करना है। इसको 4 घंटे से ज़्यादा आपने जिस्म पे नहीं रहने देना, बल्कि इसे साफ़ कर देना है। फिर इसी तरह चंद बातें और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो बाल होते हैं ये जिस्म का फुजला होते हैं, और जब जिस्म का फुजला आप दूर करेंगे तो मुमकिन है कि उस हिस्से की जिल्द स्याही माइल हो जाए या उसकी रंगत कदरे गहरी हो जाए या सांवली हो जाए। लेकिन आपने परेशान नहीं होना। इंशाअल्लाह अल्लाह की
توفیق سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ 10-15 دنوں کے اندر وہ جو رنگت ہے دوبارہ اپنی اصل حالت میں واپس آ جائے گی۔ اور یہ نسخہ بہت شاندار ہے، میں نے آپ کے سامنے ایک قیمتی راز بیان کیا ہے۔ عزیزان محترم، آپ میرے لیے دعا ضرور کر دیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔